आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं, जहां हम बात कर रहे हैं दिल्ली में मचे राजनीतिक घमासान की और दिल्ली के मंत्री जितेंद्र तोमर को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, क्या सही में वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस की एक अकेली कार्रवाई थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी सियासी साजिश भी है। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक मेहता जी स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई हमारे कंसल्टिंग एडिटर भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, केटीएस तुलसी साहब हमारे साथ वरिष्ठ वकील हैं, और कपिल मिश्रा जो कि आपके विधायक हैं, साथ ही साथ श्रीकांत शर्मा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं। केटीएस तुलसी साहब, ये जो कुछ हुआ, जो एक तेजी नजर आई दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में, क्या इसे बिल्कुल परे करके देखा जा सकता है आज की तारीख में दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, एलजी के खिलाफ जो मामले खोले जाने की बात की जा रही है? नहीं, वो सब भी इस साजिश में शामिल हैं और मैं ये समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये, और शायद पहली बार होगी कि जब केंद्र की पुलिस ने स्टेट के मंत्री को इस तरह से हिरासत में लिया, ना तो स्पीकर से इजाज़त ली, ना स्पीकर को उसका खुलासा किया, और दो कम से कम केस हाई कोर्ट में चल रहे हैं कि ये डिग्री फेक है या जेन्युइन है, इसी बात के ऊपर, और सुनवाई जारी है। ये जल्दबाजी में क्यों अरेस्ट इनको करना पड़ा? शायद ये हाई कोर्ट में अपना खुलासा नहीं करना चाहते थे कि हाई कोर्ट शायद ना माने इनकी बात, क्योंकि अदरवाइज हाई कोर्ट को इग्नोर करके आधी रात को एफआईआर लिख के सुबह सुबह उनको हिरासत में लेना, इतने बड़े ड्रामे की आवश्यकता नहीं थी। ये कोई मर्डर केस नहीं है, तो ये तो एक चीटिंग का केस है। एलिगेशन तो चीटिंग का है, वो कहीं भाग नहीं रहे थे, वो प्रदेश के मंत्री हैं। तो ये सारी बात ऐसा लगता है जैसे कि बेइज्जत करने वाली बात है। चलिए इस पर उनको बेइज्जत करने की कोशिश की जाए। श्रीकांत का इस पर मैं रिस्पांस लूंगी, लेकिन उसके पहले आलोक जी, आप इत्तेफाक रखते हैं केटीएस तुलसी साहब जो कह रहे हैं कि इसे कनेक्ट द डॉट्स वाली जो बात है, आप इन आइसोलेशन अलग से नहीं देख सकते हैं जो कुछ हुआ है पिछले 24 घंटे में? देखिए, एक तो अभी तो खैर अदालत में क्या उनके सामने जो कागज रखे होंगे हमारे आपके सामने नहीं है, इसलिए हम निष्कर्ष तो नहीं पहुंच सकते। लेकिन तुलसी साहब की दो बातों पर दो मैं बात जरूर कहूँगा। 3 महीने से मामला चल रहा था, यदि उससे पहले सारे डॉक्यूमेंट पब्लिकली, चाहे वो आज तक में आके बता देते, राजदीप जी को बता देते और कहते कि हम एक्सक्लूसिवली आपको दे रहे हैं, तो क्या बुरी बात थी? अदालत के जो जनता की अदालत में जाके रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री सभाएं करते हैं, वेतन के बारे में बात करते हैं, ये डॉक्यूमेंट यदि वो उनके सही हैं तो वो भी सबके सामने रख देते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता, नंबर 1। दूसरा ये सही है कि दूसरा, देखिए आज एक रिपोर्ट छपी है कि तिहाड़ जेल में भी कई क्राइम हो रहे हैं, तो यदि उनमें कोई जिसके ऊपर केस चल रहा है, यदि वहाँ किसी की हत्या कर दे तो तुलसी साहब बताए कि क्या उस पर अलग मुकदमा नहीं दर्ज होगा? तो इसलिए मुझे लगता है कि पुलिस के दस्तावेज आने दीजिए, हो सकता है अदालत उनको माफ कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटिकल मोटिव होंगे निश्चित रूप से, जब पॉलिटिक्स हो रही है तो हो रहा है, लेकिन उपराज्यपाल को गिरफ्तार कर देंगे, ये कोई मुख्यमंत्री बोलता है? हमने रमेश भंडारी और मायावती के केस देखे हैं, लेकिन मायावती ने ये नहीं कहा कि रमेश भंडारी को अरेस्ट कर देते हैं। तो आप देखिए जी, कितने मुख्यमंत्री डिसमिस हुए हैं, पहले यहाँ डिसमिसल भी नहीं है, लेकिन आप राज्यपाल को डिसमिस करने की बात छोड़िए, उसको गिरफ्तार करने की बात जो करते हैं, ये गैर जिम्मेदाराना पूरी स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित रूप से ये जो गिरफ्तारी है, ये फैसला अदालत करेगी, लेकिन दूसरी डिग्री है, ये मामला वो नहीं है जून में जो होने वाला है, 29 जून जो तारीख पड़ी है, वो एक लार्जर अलग मामला है, बिल्कुल। लेकिन राजदीप, क्या आपको लगता है कि ये एक गैर जिम्मेदाराना रवैया हो सकता है अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि एक उस शख्स को पूरी की पूरी पार्टी सड़कों पर आकर फ्रंट फुट पर डिफेंड कर रही है, जिसके क्रेडेंशियल्स को लेकर शायद अभी सवाल खड़े हो गए हैं? इस समय मुझे लगता है न केवल अरविंद केजरीवाल, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय, सभी ने अपनी जिम्मेदारी, कानूनी जिम्मेदारी छोड़कर एक तरह से एक माहौल बना दिया है जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बनने जा रही है। जिस तरह से एसीबी चीफ की नियुक्ति कल की गई और सरकार को बताया नहीं गया, जिस तरह से देर रात पुलिस को जाती है और एफआईआर फाइल करती है और सुबह अरेस्ट करती है, जबकि कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं थी, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल आज एक तरह से गृह सचिव को कहते हैं कि आप अब आपको बर्खास्त किया जाता है, आप होम मिनिस्ट्री को के पास जाइए, वहां ट्रांसफर कर देते हैं। जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल हो या अरविंद केजरीवाल का रोल, मुझे लगता है सभी
कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज को यह देखना होगा कि संविधान के दायरे में क्या आप कॉन्फ्लिक्ट चाहते हैं, टकराव चाहते हैं, या आप आम सहमति से काम करके दिल्ली को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस पूरे में ईगोज बहुत है और दिल्ली पुलिस के भी ये सवाल पूछना पड़ेगा जो तुलसी साहब ने कहा सही है कि क्या जरूरत थी आपको कि एफआईआर देर रात को आप फाइल करते हैं और सुबह अरेस्ट करते हैं, क्या आप 24 घंटे भी नहीं रुक सकते थे? ये इस सवाल पर पहले मैं श्रीकांत आपको जोड़ना चाहूंगी। ये खुद केटीएस तुलसी साहब कानून को बारीकी से समझते हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें साजिश की बू आ रही है। देखिए, केटीएस तुलसी साहब वकील है और ये कोर्ट रूम नहीं है, ये आज तक का स्टूडियो है। और केटीएस तुलसी साहब ने देखा है कि कांग्रेस ने किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई, किस तरीके से अपने जो पद है उसका दुरुपयोग किया। वो बेहतर तरीके से बीजेपी को उड़ाना जरूरी है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी जी। अगर आप संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे, अगर कुछ गैर कानूनी करेंगे तो ये देरी हो सकती है, अंधेरी इस देश में नहीं है। अगर आपने गलत काम किया है तो वो लोगों के सामने आएगा। लेकिन यहाँ बड़ी बात है अरविंद केजरीवाल साहब के सिद्धांतों की, नैतिकता की। उन्हीं का मंत्री, एक कानून मंत्री, कानून की फर्जी डिग्री लेकर बैठा है। इसकी जानकारी अरविंद केजरीवाल साहब को है, ऐसा नहीं कि उनको जानकारी नहीं है। लेकिन जब आप हर चीज को पब्लिक करना चाहते हैं, आप कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी, हर चीज को हम पब्लिक के सामने रखेंगे, पब्लिक डोमेन में रखेंगे, तो फिर भाई जो फर्जी डिग्री का आप पर आरोप लग रहा है, आप फर्जी डिग्री को क्यों छुपाते रहे, क्यों कोर्ट का सहारा लेते रहे? भाई बात नैतिकता की, सिद्धांत की आपकी आती है ना। आपने तो अपने आप को बहुत बड़ा सिद्धांतवादी बताया था। सिद्धांतों पर नहीं चल रहे हैं, जिन सिद्धांतों की बात करते हैं हर स्थिति को जो है टकराव की स्थिति में बदल रहे हैं। और दूसरा, आप देखिए टकराव की स्थिति कहां पैदा हुई? टकराव की स्थिति वहां पैदा हुई कि जहां अरविंद केजरीवाल साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो अधिकार हैं दिल्ली में, उनको हथियाना चाहते हैं, उन पर अतिक्रमण करना चाहते हैं। उस पर अलग से बहस हो रही है। श्रीकांत, पहले कपिल आप बताइए। मैं ये कहता हूं, जिसकी सरकार में एक बलात्कारी मंत्री बनकर बैठा है वो नैतिकता का पाठ पढ़ाएगा। जिसकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तड़ीपार घोषित है वो हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाएगा। जिसके पार्टी के प्रधानमंत्री को ये नहीं पता कि उसकी पत्नी की क्या स्थिति है, वो हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाएगा। बांग्लादेश कपिल, आपकी पार्टी ने ये दावा किया था कि आप लोग एक अलग पार्टी है, एक साफ सुथरी पार्टी है, क्या यहाँ मर्यादा में रहकर बात करो, मर्यादा में रहकर बात करो। आपकी बात जब स्मिता जी, जब आप समझ में नहीं आता तो मैं भी जवाब में आती है। मैं भी क्या अधिकार होते हैं? मैं भी बोल सकता हूं, लेकिन मेरी मर्यादा है। मेरी पार्टी, मेरे संस्कारी इजाजत मुझे नहीं देते कि मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के स्तर पर आकर बात करूं। मैं कपिल से मैं बोल चुकी हूं कि आप बताइए, संयम से बात करें, वाजपेयी जी ने शब्दावली को ठीक करें। पहले संदर्भ में क्या कहा था वो भूल गए हैं क्या? कपिल, आपकी पार्टी ने दावा किया था 67 सीटें दिल्ली चुनाव में मिली थी। कपिल, आपकी पार्टी ने दावा किया था 67 सीटें 70 में से दिल्ली चुनाव में आपको मिली थी। आपने कहा था कि हम अलग पार्टी हैं। क्या अगर यहां पे बीजेपी नैतिकता के सवाल खड़े करती है, क्या वो सही सवाल है या नहीं है? मैं आपको यह कहना चाहता हूं 67 सीटें किस लिए मिली थी? भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए मिली थी। श्रीकांत जी, सुनने का धीरज रखिएगा। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए 67 सीटें मिली। जब सीएनजी घोटाले की फाइल खुली तो उपराज्यपाल से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक को परेशानी हो गई। अब भ्रष्टाचार से तो लड़ाई लड़ेंगे, जनता ने आदेश दिया है। आपको परेशानी होगी, मुझे मालूम है, क्योंकि आपके दोस्त जेल में जाने वाले हैं। लेकिन ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है, आपको कितनी भी परेशानी हो। आप हमारे हाथ पैर बांधना चाहते हैं, आप हमें कमजोर करना चाहते हैं, आप दिल्ली की सरकार को दबाव में लाना चाहते हैं, ऐसा हो नहीं पाएगा। ये लड़ाई हम तो तब लड़ते थे सड़क में, अब तो सरकार दिल्ली की जनता के आदेश के साथ चल रही है। आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। केटीएस तुलसी साहब, आपको इन आर्ग्यूमेंट्स में, इन बातों में दम नजर आ रहा है? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मोर्चा खोलने का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है इस वक्त दिल्ली की सरकार को? एक सेकंड जवाब दूंगा। मैं आपके पास वापस आऊंगी। श्रीकांत, पहले तुलसी साहब बताइए। नहीं, मैं ये समझता हूं कि जो पुलिस की भूमिका है और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की भूमिका है और जो मुख्यमंत्री की भूमिका है, ये तीनों में ही सवाल खड़े होते हैं। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और भारत में फेडरल स्ट्रक्चर के लिए ये बहुत एक डेंजरस सिचुएशन पैदा हुई है। ऐसी सीरियस सिचुएशन तो कभी इसे केंद्र की किसी भी सरकार के साथ नहीं हुई। जो ये सिचुएशन अभी हो रही है कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि राज्यपाल गिरफ्तार होंगे, राज्यपाल ऑर्डर करते हैं अपनी पुलिस को कि मंत्री गिरफ्तार होंगे। ये बहुत ही अफसोसजनक बात है और ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के लिए एक बहुत डेंजर मार्क है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात स्मिता ये है कि ये डिबेट आज आपका होना चाहिए, क्या तोमर की फेक डिग्री है या नहीं। सवाल जनता के सामने ये, क्या तोमर ने फेक डिग्री लेकर कानून मंत्री बने, क्या उनकी एफिडेविट गलत है? डिबेट क्या बन गया है? क्या इस पूरे
घटनाक्रम में राजनीतिक बू आ रही है? क्या ये एक पॉलिटिकल साजिश है? क्या संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज है वो कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे के बाहर जाकर अपना काम कर रहे हैं? यानी एक तरह से जो डिबेट होना चाहिए उस डिबेट को हटकर हम दूसरी तरफ, क्योंकि राजनीतिक दल जो है इसका फायदा उठा रहे हैं, आम आदमी पार्टी उठा रही है, बीजेपी उठा रही है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर का फायदा शायद बीजेपी उठा रही है, और इस समय आम आदमी पार्टी इस 67 सीट आए इसलिए उनको लगता है कि जनता हमारे साथ है। तो जनता एक तरफ हमारे साथ है, इसलिए आम आदमी पार्टी समझती है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ टकराव कर सकती है, और बीजेपी कह रही है कि गृह मंत्री हमारे हैं, एलजी एक तरह से हमारी तरफ से बात कर रहे हैं, इसलिए आपने एक राजनीतिक संकट तैयार कर दिया। लेकिन ये जो राजनीतिक संकट और टकराव का जिक्र कर रहे हैं राजदीप आलोक जी, इसके लिए ये क्या एग एंड चिकन सिचुएशन है? क्योंकि दोनों पार्टियां कहेंगी भाई पहले तो केजरीवाल ने गलत किया, उन्होंने जो है एलजी के अधिकारों पर हाथ मारने की कोशिश की, एलजी साहब कहेंगे नहीं, पहले अरविंद केजरीवाल कहेंगे नहीं, एलजी साहब जो है मेरे काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो ये तय कौन करेगा? क्या जब तक दिल्ली को पूर्ण एक राज्य का दर्जा ना मिल जाए, ये मामला ना सुलझ जाए, तब तक ये टकराव की स्थिति बनी रहेगी क्या? देखिए स्मिता जी, मैं तो मानता हूँ चाहे आप राज्य का दर्जा दे दीजिए, ये मोदी वर्सेस, जैसे हम कल बात करें नीतीश है, ऐसे ही केजरीवाल ये चाहते हैं कि मोदी से हम टकरा रहे हैं। आप पूर्ण राज्य का दर्जा करने को लंबा प्रोसेस है, लेकिन यदि मिल भी जाए तब भी मुझे नहीं कोई आश्चर्य होगा कि उसके बाद भी, चूंकि आप कहेंगे तब इतना पैसा नहीं दे रहे हैं, जैसे कल आपने देखा उन्होंने कह दिया कि सफाई कर्मचारी मोदी से पैसा मांगे। देखिए किसी भी प्रदेशों में कई आर्थिक संकट है, महाराष्ट्र में आर्थिक संकट है, मध्य प्रदेश, कई राज्यों, लेकिन ये कोई नहीं कहेगा कि जाके प्रधानमंत्री, दूसरे राज्यों की सरकारें भी रही हैं पार्टियों की, समाजवादी पार्टी कल ये तो नहीं कह रही कि जाके मोदी से ही मांग लीजिए, भाषण अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है कि टकराव की स्थिति, जैसे तुलसी साहब कह रहे हैं, बिल्कुल केजरीवाल साहब ये चाहते हैं वो टकराव हो, राष्ट्रीय स्तर पर टकराव हो, चाहे उनकी सरकार को डिसमिस करना चाहे तो और ज्यादा वो शहीद बन जाए, और डिसमिस ऐसे होंगे नहीं, 4 साल अभी आपको झेलना है। तो ये दिल्ली वालों के साथ और भारत की छवि दुनिया में क्या बनेगी? आप वॉशिंगटन न्यूयॉर्क की बात करते हैं, दिल्ली ऐसा शहर है जिसको लेकर के आप हमारी इमेज कितनी खराब हो रही है इस टकराव में। चलिए सर, और ये टकराव की चाहत जो है ये दोनों ओर से नजर आ रही है, वो अरविंद केजरीवाल हो, नरेंद्र मोदी हो, अब चाहत किसकी कितनी ज्यादा है इसको लेकर भी जो है निश्चित रूप से जनता इस पर गौर किए हुए है। हम एक छोटे से ब्रेक ले रुकना होगा, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। ब्रेक रहे हैं दिल्ली में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर हो या दिल्ली की सरकार, केंद्र सरकार आमने सामने है, और बीच में जितेंद्र तोमर की गिरफ्तारी का मामला भी बना हुआ है। यहाँ वक्त कम है हमारे पास में। कपिल, आपसे मैं एक साफ जवाब चाहूंगी, जो पैनलिस्ट जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, क्या एक पल को भी आपको लग रहा है कि एक गलत शख्स के लिए शायद आप लोग फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, या अगर उनकी डिग्री का मामला सबके सामने आप लोग पूरी तरह से खोल दें तो शायद एक आफत आप लोग की कम हो जाएगी? नहीं, मैं एक बात तो स्पष्ट कहना चाहता हूं बिल्कुल दिल से, ये डिग्री का मामला ही नहीं है। ये रोज नए मामले उठाएंगे, हमारे विधायकों पर केस दर्ज करेंगे, हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान करेंगे, अरविंद केजरीवाल को बदनाम करेंगे। मामला ये है कि 100 दिन की केजरीवाल की सरकार के काम के आगे नरेंद्र मोदी जी को डर लग रहा है कि अब क्या होने वाला है। तानाशाही का रवैया अपना रहे हैं। कपिल, आप पुलिस की तफ्तीश को पूरी तरह से नकार दे रहे हैं कि 2 फर्जी डिग्रियां नहीं है। अगर फर्जी डिग्री होती, अगर फर्जी डिग्री होती तो नया मामला दर्ज करने की जरूरत ही नहीं थी, पुराने मामले में ही पुलिस कोर्ट में जाके साबित कर देती। नया मामला इसीलिए दर्ज किया है कि उनको पता है कि कोर्ट में पुराना मामला बंद होने वाला है, दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। और ये राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी जी का डर बोल रहा है। सीएनजी घोटाले की फाइल खुल रही है और भाजपा के नेताओं के पसीने छूट रहे हैं, दिल्ली की सरकार को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। श्रीकांत, आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मुस्कुराहट से बड़े यहाँ पर जो है देश की राजधानी की हम राजनीति की बात कर रहे हैं। क्या अहम का टकराव देखने को मिल रहा है यहाँ दोनों सरकारों के बीच में? देखिए, आप पत्रकार हैं, आप किसी भी चर्चा को कहीं भी कोई भी रुख दे सकते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि इस देश में संविधान है, कानून है, और बड़ी बात यह है कि आप आदर्शवाद की बातें करते हैं। जब आपका मंत्री फर्जी डिग्री लेकर बैठा हुआ है और उसके खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही है और इस देश के कानून में अगर आपका भरोसा है तो इंतजार करिए। आप ऐसा तो नहीं है कि भाई दुनिया में आप ही सिर्फ हरिश्चंद्र हैं, बाकी सब चोर हैं। चलिए विरोधाभासी बयान, विरोधाभासी बयान दावा किया था आम आदमी पार्टी ने, विरोधाभासी बयान है। एक तरफ तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक घोटाले, एक फर्जी मंत्री को आपने आदर्श को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दोनों पार्टी आदर्श की बात करती है, बीजेपी भी करती है, वो भी करती है। मैं आखिरी कमेंट्स ले लूं प्लीज, आपसे मैं अनुरोध कर रही हूं। जी आलोक जी। स्मिता जी, मुझे ऐसा लगता है कि आदर्श की बात करने वाली पार्टी को बिल्कुल गांधीवादी तरीके से सामने ला देना चाहिए। वो आशुतोष को चाहे भेज दें आपके स्टूडियो में और कहें कि ये सही डिग्री ये है। और अभी भी मैं कहूंगा कि दूसरा मामला यदि अलग है, यदि एक नया मामला दर्ज हुआ है तो क्यों नहीं दोनों डिग्रियों के, क्योंकि अभी आपके चैनल ने दिखाया था
आज दिन में भी कि वाइस चांसलर कह रहे हैं कि ये डिग्री हमारे यहाँ से नहीं दी गई, तो यानी इसका मतलब है कि उसके बाद कहीं ना कहीं कटघरे में है, इस्तीफा देकर के वो अपना अगले फिर से खड़े हो जाए। अदालत में दूध का दूध पानी का पानी अगर हो भी जाए तो भी कपिल कह रहे हैं कि भैया कल को कोई ना कोई बहाना लेकर बीजेपी हमारे खिलाफ नई मामले खोल करेगी। बीजेपी करेगी या बहाना आम आदमी पार्टी करेगी, ये साफ है कि टकराव अब है। ये जो आपने कहा कि क्या दिल्ली को एक तरह से पूर्ण राज्य की का स्तर देने की का समय आ गया, शायद। लेकिन अगर पूर्ण राज्य भी होता, जिस तरह की अविश्वास है, एक तरफ गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, एक तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार और दूसरी तरफ आम आदमी की सरकार, जब तक ये अविश्वास का माहौल कम नहीं होता, ये टकराव लगातार होते रहेंगे। निश्चित रूप से ये जो अविश्वास की स्थिति है, ये सबसे ज्यादा जो दिल्ली के तमाम लोग हैं जिन्होंने आकर मतदान किया था भारी मतों में, ये उनके साथ सबसे बड़ा विश्वासघात है। हल्ला बोल में हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जनता की राय ब्रेक के उस पार।